पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को एक रोड एक्सीडेंट में बाल बाल बच गए, जहां पे पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई, जहां पे हालांकि पूर्व क्रिकेटर को किसी भी तरह से चोट नहीं आई है। जहां पर आप लोगों को बता दूं कि सौरव गांगुली एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वर्धमान जा रहे थे, जहां पे दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर दंतपुर के पास अचानक एक ट्रक उनके काफिले के सामने आ गया। उनके ड्राइवर को एकदम ब्रेक लगाने पड़ा, जहां पे पीछे की कारों ने भी यही किया, लेकिन इसी वजह से पीछे आ रही गाड़ियां आपस में टकरा गई। उनमें से एक गाड़ी जो कि सौरव गांगुली की कार से भी टकरा गई। इस हादसे में जहां पे सौरव गांगुली और उनके काफिले में शामिल किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है, लेकिन उन्हें करीब 10 मिनट तक रोड पर ही रुकना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली तथा अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए जहां पे कहा है कि सभी धर्म के लोगों की आस्था का सामना किया जाना चाहिए, लेकिन अराजकता को कोई कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा यही जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी दिनों में होली, रमज़ान, चैत्र नवरात्र, रामनवमी आदि महापर्व और पर्व त्योहारों के शांतिपूर्वक आयोजन के संबंध में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों तथा जिला, रेंज, जोन और मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी ने बीजेपी की नई सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार पहले दिन से ही अपने वादों को तोड़ने लगी है। उन्होंने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने वाली योजना का जिक्र करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली ही कैबिनेट बैठक में 2500 रुपये प्रति महीने वाली योजनाओं पास किया जाएगा। आज दिल्ली की नई सीएम ने शपथ ली शाम, जहां पे 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक भी हो चुकी है अब तक, लेकिन दिल्ली की सभी महिलाएं इंतज़ार कर रही थी। जहां पे अतिशी ने यह भी कहा है कि दिल्ली की महिलाएं इंतज़ार कर रही थी कि कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ऐलान करेगी 2500 रुपये वाली स्कीम को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाकुंभ में पिछले 5 दिनों में 1555 ट्रेनों का किया गया संचालन। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे प्रयागराज में जारी महाकुंभ अब अंतिम पड़ाव पर है। हालांकि श्रद्धालुओं का जनसैलाब लगातार त्रिवेणी के संगम पर पहुंच रहा है, जहां पे देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को महाकुंभ लाने के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं और किए भी गए हैं। और इसी क्रम में महाकुंभ के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी कर रही है। पिछले 5 दिनों में प्रयागराज के 8 स्टेशनों से मेला स्पेशल और साथ ही रेगुलर 1555 ट्रेनों का संचालन किया गया, जहां पर आप लोगों को बता दूं कि बीते 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक 6 बजे तक प्रयागराज के 8 रेलवे स्टेशनों पर इन ट्रेनों का संचालित किया गया। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जहां पे उनकी इस टिप्पणी पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस बीच जहां पे तृणमूल कांग्रेस चीफ ने कहा है कि सभी बौद्ध धर्मों का, संस्कृतियों का सम्मान करती है, जहां पे टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, लेकिन धार्मिक उत्सव सभी के लिए होते हैं। साथ ही ममता सरकार ने ये भी कहा है कि किसी ने क्या ही कहा है कि अपने धर्म का सम्मान नहीं करते। याद रखिए, धर्म एक व्यक्ति का होता है, लेकिन त्योहार सभी के लिए होता है। जहाँ पे हमारे देश में कई राज्य हैं और हर राज्य की भाषा, शिक्षा, रहन सहन, संस्कृति, मान्यताएं अलग अलग है, लेकिन हम सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। जहां पे बोली ममता बनर्जी। मायावती को राहुल गांधी ने बताया बीजेपी की बी टीम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है।
अब वहीं राहुल गांधी के बयान को लेकर बिना नाम लिए कांग्रेस को सुना डाली मायावती ने, जहां पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके कैसा तंज और बोला हमला और साथ ही किया पलटवार राहुल गांधी पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जहां पे अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। इस बार परिसर में महाकुंभ की महाशिवरात्रि थीम पर आधारित उत्सव जैसा माहौल होगा, जहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने जहां पे बताया है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काशी विश्वनाथ मंदिर में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, जहां पे इस बार प्रयागराज महाकुंभ का भी अवसर है। इसीलिए 26 फरवरी को महाकुंभ की महाशिवरात्रि जैसा उत्सव परिसर में होगा, जहां पे धूमधाम से मनाया जाएगा इस बार महाशिवरात्रि काशी विश्वनाथ धाम में। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच मौसम ले रही है करवट अपनी। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी हिस्सों में हो रही है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार जहां पे शिमला, कुल्लू, लाहौर, स्पीति, किन्नौर और चंबा जिलों के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। शिमला से सटे पर्यटन स्थलों कुफली और नरकंडा में ताज़ा बर्फबारी से चारों ओर सफ़ेद चादर बिछ गई है, जिससे यातायात जो कि विवादित हो चुकी है पूरी तरह से, जहां पे नरकंडा में अब तक करीब 4 इंच बर्फ़ गिर चुकी है। इससे वाहन जो कि फिसलने की घटनाएं भी सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कई सड़कें भी हो चुके हैं पूरी तरह से बंद, जहां पे शिमला पुलिस ने तो एडवाइजरी भी जारी कर दिया है अपने तरफ से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये आयोजन जो कि 71 वर्ष के बाद दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जहां पे समकालीन विमर्श में अपनी भूमिका का पता लगाने के लिए 3 दिवसीय मराठी साहित्यिक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर सभा को संबोधित करेंगे और साथ ही शाम करीब 4:30 बजे विज्ञान भवन में साहित्यिक सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे खुद हाथों से अपने आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धान पैदा करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 2000 रुपये। मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान किसानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादकों के बैंक खातों में 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि ट्रांसफ़र करेगी, जहां पे मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने कहा है कि ये लाभ छोटे किसानों को भी मिलेगा। साथ ही नौरोजाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के हित में राज्य सरकार ने पहले कोदो और कुटकी अनाज के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला किया था। उन्होंने कहा है कि गेहूं उत्पादक किसानों को भी उपज के लिए 2600 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। इसके अलावा सरकार डेयरी किसानों से दूध खरीदेगी और उन्हें जो कि बोनस भी देगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि एक अन्य पहल में किसानों को सोलर पंप मिलेंगे, जिससे उन्हें बिजली बिलों का भी भुगतान करने से मुक्ति मिलेगी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, जहां पे सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाली रेखा गुप्ता चौथी महिला है, जहां पे उनके नाम का ऐलान होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनकी चर्च होने लगी है तेज़ी से, जहां पे एक्स पर उनका नाम जो कि ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। उनके फॉलोअर्स की संख्या में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। विधायक दल का नेता घोषित होने के बाद से ही रेखा गुप्ता का नाम जो कि ट्रेंड होने लगा था। एक्स पर उनका नाम जो कि टॉप ट्रेंड में शामिल हो रहा है। भाजपा समेत कई राजनीतिक पार्टियों के नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। साथ ही आज भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही जहां पर उनका नाम जो कि ट्रेंड कर रहा है, उनके संबंधित 1 लाख से भी अधिक पोस्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता दो, उनके साथ भाजपा के विधायक प्रवेश वर्मा का नाम भी ट्रेंडिंग हो रहा है
और इतना ही नहीं, अब तक एक्स पर उनके फॉलोअर्स जो कि 90,000 हो चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है।